का मौसम था और पूरे सनागर में खामोशी छाई हुई थी। कोई नया त्योहार भी नहीं आ रहा था। ढोलू छोटू घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। ढोलू बोला, छोटू यार, अगर हम इसी तरह घर बैठे रहे तो सारी छुट्टियां बेकार जाएंगी। अभी तो ईद आने में भी बहुत वक्त है। इसके अलावा भी कोई त्योहार नहीं आ रहा। हाँ ढोलू, ये तो है। ऐसा करते हैं, हम भी दद्दू के साथ आज महल चलते हैं। हो सकता है राजा जी ने कोई राज की बात करनी हो। हम वो बात भी सुन लेंगे और मज़े मज़े की चीज़ें भी खा लेंगे। छोटू बोला। दद्दू तैयार हो चुके थे और महल के लिए निकल रहे थे कि इतने में छोटू बोला, आप हमें भी साथ ले जाए ना। जी जी दद्दू, हम बहुत बोर हो रहे हैं घर पर, हमें भी साथ ले जाए ना। ढोलू भी बोल पड़ा। बच्चों, राजा जी ने मुझे कोई ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। तुम लोग घर पे रहकर अपनी छुट्टियों का काम मुकम्मल कर लो, फिर किसी दिन मेरे साथ चल लेना महल। दद्दू बोले। ठीक है दद्दू। छोटू ढोलू ने उदास सा मुंह बनाते हुए बोला। इसके बाद दद्दू महल की जानिब चल दिए और छोटू ढोलू अपने छुट्टियों का काम करने लगे। दद्दू महल पहुंच गए। राजा जी ने दद्दू को बताया कि दद्दू, मैंने आपको आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए महल बुलाया है। दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी यानी सनागढ़ की शहजादी की शादी हो रही है। मैं चाहता था कि पहले आपको बताऊं, फिर पूरे गांव में ऐलान करवाऊं। अच्छा राजा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। कौन है वो खुशनसीब इंसान जिससे हमारी प्यारी शहजादी की शादी हो रही है? दद्दू बोले। राजा जी बोले, हमारे पड़ोस वाले गांव के बादशाह ने चंद दिन पहले अपना रिश्ता भेजा और इन्हें शादी की थोड़ी सी जल्दी भी है। मुझे और रानी जी को रिश्ता बहुत अच्छा लगा और हमारी प्यारी बेटी को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं। इसलिए हमने कल का दिन शादी के लिए तय किया है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? दद्दू बोले, जी राजा जी, आप देख लें, जैसा आपको बेहतर लगे। तो फिर ठीक है दद्दू, आप जाएं और शादी की तैयारियां करें। राजा जी बोले। राजा जी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ढलोची को भेजकर पूरे सनागढ़ को शादी की दावत दी जाए और लोगों में नए कपड़े और बहुत सारी मिठाइयाँ तकसीम की जाएं। ढोलू छोटू ने अपना काम खत्म कर लिया था और अब वो बाजार पहुंच गए। बाजार में दरोगा जी पहले से ही मौजूद थे। दद्दू भी वहीं रुक गए। सब लोग बब्बन की दुकान पर खड़े होकर बात करने लगे। दद्दू बोले, बच्चों, तो तुमने अपना काम खत्म कर लिया है जो यहाँ आ गए हो? छोटू बोला, जी जी दद्दू, हम दोनों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, इसीलिए तो हम बाजार आ गए। दद्दू, वैसे ये तो बताएं कि राजा जी ने आपको महल क्या बात करने के लिए बुलाया था? दद्दू ने भी कोई जवाब नहीं दिया था कि बब्बन बोला, दद्दू, क्या वाकई राजा जी ने आपको महल बुलाया था? हाँ हाँ दद्दू, ज़रा हमें भी तो बताएं, क्या छुपा रहे हैं? दरोगा जी बोले। अरे भाई, कुछ नहीं छुपा रहा, थोड़ा सब्र कर लो। दद्दू बोले। इतने में ढलोची और राजा जी के सिपाही ढोल बजाते हुए आए। सबके सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हो गए। सुनो सुनो सनागढ़ के लोगों, हमारी प्यारी शहजादी की शादी की जा रही है। तमाम सनागढ़ के लोगों को राजा जी ने शादी में आने की दावत दी है। लोची ने राजा जी का पैगाम सुनाया। ये सुनने के बाद तो ढोलू छोटू के चेहरे खुशी से खिल गए और दरोगा जी को भी बहुत खुशी हुई। दद्दू बोले, तो अब सुन लिया आप लोगों ने, यही बात थी जिसको सुनने के लिए आप सबके पेट में दर्द हो रहा था। ये सुनकर सबके सब हंसने लगे। हा 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 हा। चले दद्दू, घर चले, हमें घर जाकर शादी की तैयारियां भी तो करनी है। छोटू बोला। इसके बाद सब अपने अपने घर और बब्बन अपनी दुकान पर चला गया। राजा जी और रानी बहुत खुश थे। पूरे सनागढ़ को रंग बिरंगी झंडियों और बत्तियों से सजाया गया।
तरफ खुशी का माहौल था। छोटू और ढोलू को तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि कल शहजादी की शादी में जो जाना था। छोटू बोला, ढोलू यार, कल कितना मज़ा आएगा। हम बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें खाएंगे, बहुत सारी जलेबियाँ, इमलियाँ और भी बहुत कुछ। आहा हा हा हा। हाँ यार छोटू, ये तो है। ढोलू ने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि दद्दू बोले, चलो चलो बच्चों, अब सो भी जाओ, वरना सुबह जल्दी कैसे उठोगे। आखिर सुबह हो ही गई। दद्दू बोले, छोटू ढोलू, तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं ज़रा महल से होकर आता हूँ। हो सकता है राजा जी को किसी मदद की ज़रूरत हो। छोटू ढोलू नाश्ते की मेज़ पर बैठकर नाश्ता करने लगे और दद्दू महल की जानिब चल दिए। महल में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। हर कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। राजा जी ने जैसे ही दद्दू को आते देखा तो बोले, आइए आइए दद्दू, मैं बस आपका ही जिक्र कर रहा था। इनसे मिलिए, ये हैं राजा प्रताप, जो कि अब हमारे होने वाले दामाद भी हैं। दद्दू ने मुस्कुराकर राजा प्रताप की तरफ देखा और बोले, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि आप हमारी प्यारी शहजादी को बहुत खुश रखेंगे। जी जी दद्दू जी, बिल्कुल ऐसा ही है, राजा प्रताप बोले। दद्दू, मैं चाहता हूँ कि आप राजा प्रताप के साथ जाएं और इन्हें पूरे सनगढ़ की सैर कराएं, ताकि इन्हें भी तो सनगढ़ के मज़ेदार खानों और खूबसूरत मकामात देखने का मौका मिले। राजा जी बोले। क्यों नहीं राजा जी, दद्दू बोले। इसके बाद दद्दू, राजा प्रताप और राजा जी के सिपाही सनागढ़ की सैर के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले तो वो बब्बन की दुकान पर गए। राजा जी, पहले आप सनागढ़ की मशहूर जलेबियाँ खाएं, आपको ज़रूर पसंद आएंगी, दद्दू बोले। राजा प्रताप ने जलेबियाँ खाईं और बोले, वाकई ये तो बहुत मज़ेदार हैं। मैंने आज तक ऐसी जलेबियाँ कभी नहीं खाईं। शुक्रिया शुक्रिया राजा जी, बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी बनाई हुई जलेबियाँ पसंद आईं, बब्बन बोला। इसके बाद दद्दू ने राजा प्रताप को बाकी मकामात की सैर कराई और फिर वो झील के किनारे पहुंच गए। राजा प्रताप बोले, मैं ज़रा झील के पानी से मुँह हाथ धो लूँ, इसके बाद हम महल वापस जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। राजा प्रताप मुँह धोने लगे। दद्दू पास ही खड़े देख रहे थे, लेकिन ये क्या? दद्दू ने देखा कि पानी में राजा जी की अक्स की जगह एक खौफनाक चुड़ैल का अक्स है। दद्दू देखकर हैरान रह गए और वो समझ गए कि राजा प्रताप असल में एक चुड़ैल हैं जिसने अपना रूप बदला हुआ है। राजा प्रताप का ध्यान इस तरफ ना गया कि दद्दू पीछे खड़े देख रहे हैं। दद्दू ने राजा से इस बारे में कोई बात ना की। चले दद्दू, मैं अब वापस महल जाता हूँ। शाम होने में कुछ ही वक्त रह गया है और मुझे तैयार भी होना है। आप भी अब अपने घर जाएं और आराम कर लें। सैर करवाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, राजा प्रताप बोले। इसके बाद राजा प्रताप और सिपाही महल को चल दिए और दद्दू अपने घर आ गए। छोटू ढोलू ने दद्दू को अंदर आते देखा तो बोले, शुक्र है दद्दू आप आ गए, जल्दी करें और तैयार हो जाएं, फिर हमने शहजादी की शादी के लिए महल भी तो जाना है। दद्दू ने कोई जवाब ना दिया। छोटू बोला, दद्दू क्या हुआ है? आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं और हमारी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रहे। दद्दू सोचने लगे, अगर छोटू ढोलू और बाकी लोगों को सच बता दिया तो ये बहुत उदास हो जाएंगे। हर कोई कितना खुश है। क्या हुआ दद्दू, कुछ बताएं भी, ढोलू बोला। नहीं नहीं प्यारे बच्चों, कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। तुम लोग जाओ, दरोगा जी और बब्बन का पता करो, वो तैयार हुए या नहीं हुए। मैं शादी के वक्त महल पहुँच जाऊँगा, दद्दू बोले। ठीक है दद्दू, हम जा रहे हैं,
पर आप वक्त पर आ जाइएगा, छोटू ढोलू ने बोला और बाजार की तरफ चल दिए। बब्बन हलवाई पहले से ही बाजार में तैयार खड़ा था और इतने में दरोगा जी भी गुनगुनाते हुए आए। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। और बोले, अरे वाह भाई छोटू ढोलू, तुम तो मुझसे पहले ही आ गए। चलो अब जल्दी जल्दी महल चलते हैं, कहीं देर ही ना हो जाए। दरोगा जी, बब्बन और छोटू ढोलू महल पहुंच गए। वहां पर पहले से ही तमाम गांव वाले आ चुके थे। शहजादी भी दुल्हन के लिबास में बहुत प्यारी लग रही थी। अब दद्दू बेचारे परेशान हो रहे थे कि कैसे राजा जी को इस चुड़ैल का राज बताऊं। मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। ऐसा करता हूँ कि नाग रानी से ही कोई मदद मांगूं, वो ही अब कुछ कर सकती हैं। दद्दू बोले। दद्दू झील के किनारे पहुंच गए जहां नाग रानी रहती थी और बोले, नागरानी, नागरानी, नागरानी बाहर आए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। नागरानी। इतने में नागरानी झील से बाहर निकल आई और बोली, दद्दू क्या हुआ? आज आपने मुझे कैसे याद किया? नागरानी, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। दद्दू ने पूरा किस्सा नागरानी को सुनाया। अच्छा तो ये बात है, फिर तो मुझे मदद करनी ही होगी, वरना तो वो चुड़ैल पूरे सनागर पर कब्जा कर लेगी। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर नागरानी चली गई और फिर कुछ देर बाद वापस आई और बोली, ये ले दद्दू, ये एक जादुई काढ़ा है, ये उस चुड़ैल को पिला दें। इसे पीते ही वो अपने असली रूप में आ जाएगी और इसकी सारी ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नागरानी, ठीक है मैं अब चलता हूँ, दद्दू ने बोला और महल की जानिब चल दिए। शादी शुरू ही होने वाली थी। छोटू बोला, यार ढोलू, दद्दू कब आएंगे? अब तो शादी भी शुरू होने वाली है। अरे प्यारे बच्चों, परेशान ना हो, वो देखो दद्दू आ रहे हैं, दरोगा जी बोले। आइए आइए दद्दू, बस आपका ही इंतज़ार था। चलो अब जल्दी जल्दी शादी शुरू करो, राजा प्रताप बोले। राजा जी, पहले आप ये शरबत पी लें, फिर ही शादी शुरू होगी। दरअसल ये एक रस्म है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये शरबत पिएंगे, दद्दू बोले। क्यों नहीं, क्यों नहीं। राजा प्रताप ने दद्दू के हाथ से शरबत का गिलास पकड़ा और पी लिया, जो कि असल में एक जादुई काढ़ा था। इस शरबत को पीते ही उसका असली रूप आ गया। सबके सब हैरान रह गए। जी बोले, उड़ी बाबा, ये तो चुड़ैल है। शहजादी भी डर गई और पीछे जाकर रानी के साथ खड़ी हो गई। राजा जी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कैद कर लो, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, तुमने ऐसा क्यों किया? चुड़ैल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से गायब हो गई, क्योंकि इसकी सारी ताकतें खत्म जो हो चुकी थीं। राजा जी ने शहजादी को चुप करवाया और बोले, मेरी प्यारी बेटी रो मत, ये तो अच्छा ही हुआ कि हमें पहले ही सारी हकीकत मालूम हो गई। दद्दू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फिर से एक बार सनागर को एक नई मुसीबत से बचा लिया। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला और चुड़ैल ने ऐसा क्यों किया? दद्दू ने पूरा किस्सा सबको सुनाया और बताया कि वो चुड़ैल सनागर पर कब्जा करना चाहती थी। इसके बाद रानी जी ने और शहजादी ने भी दद्दू का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया दद्दू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दद्दू, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी सब लोग तो बहुत खुश थे, क्योंकि दद्दू की वजह से सब गांव वाले चुड़ैल के जाल से बच गए। लेकिन छोटू ढोलू के मुंह पर 12 बजे हुए थे, क्योंकि इन्होंने अभी तक कुछ खाया पिया जो नहीं था। राजा जी बोले, कोई बात नहीं, अगर मेरी प्यारी बेटी की शादी ना हो सकी, लेकिन दद्दू की इस बहादुरी की वजह से तमाम लोगों में मिठाइयाँ बांटी जाएं
और सब लोग दावत का खाना खा कर जाइएगा। ये सुनते ही छोटू ढोलू के चेहरे तो खुशी से खिल गए। इस तरह से दद्दू की मदद से सनागढ़ के लोग चुड़ैल के जाल से बच गए और ढोलू छोटू की बोरियत भी दूर हो गई। सबने दावत का खूब मजा उड़ाया। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.